मैं अंग्रेज़ी अखबार डॉन का एडिटोरियल पढ़ रहा था। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जिसका लुब ये है कि पाकिस्तान के दोनों अहम लीडर्स जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इमरान खान ने पाकिस्तान को मायूस किया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को उससे ओहदा बरा होने में वो नाकाम रहे। फॉर दोज वॉचिंग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फ्राम एन इंटेलेक्चुअल परस्पेक्टिव, बोथ men have been disappointed lately. Their stubborn refusal to find common ground has hardened into a personal enmity that has no place in a democratic society. कि दोनों के दरमियान एक कॉमन ग्राउंड पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका और इस वजह से जो है वो भी डिसअपॉइंटेड है। बहुत सी दुनिया इन दोनों लीडरों से और पाकिस्तान के मसाइल भी हल हो नहीं पा रहे। कभी कोई सोचने की बात यह कि पाकिस्तान का मसला है क्या। पाकिस्तान में हर वक्त सिस्टम की बालादस्ती रही है। पाकिस्तान में हर वक्त एक ख़ास सिस्टम और उस ख़ास सिस्टम के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे हैं। डेमोक्रेसी फ्लरिश उठती बैठती या निकाली जाती रही है और वो सिस्टम जो है अपनी जगह रिमेन इंटैक्ट है। अब आज की सिनेरियो के अंदर भी हमने देखा कि पाकिस्तान में एक पॉपुलर मूव इमरान खान की आई, लेकिन वो इससे पहले तो हुआ करता था कि सिस्टम जिसको लाती थी वो आ जाया करता था, सिस्टम जिसको निकालता था वो चला जाया करता था। उसमें कोई शोर व बका, कोई आह गम नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब की दफ़ा थोड़ा चेंज ये हुआ था कि अब की दफ़ा सिस्टम जिसको लेकर आए यानी इमरान खान, फिर सिस्टम ने उसको निकाला यानी इमरान खान। उसके बाद इमरान खान ने जो है वो एक जंग लड़ने का फ़ैसला किया, एक टक्कर लगाने का फ़ैसला किया सिस्टम के साथ। और ये डिफरेंट था क्योंकि उसमें उनको बहुत पॉपुलैरिटी नसीब हुई और ख्वाह वो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ख्वाह वो वैसे देख लें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो दोनों को दुश्मन भी नहीं कह सकता कि वो इज़ नॉट द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। इवन जिनसे उन्होंने जंग जारी है उनकी, खुद साख्ता कह लें, सो कॉल्ड कह लें या जेनवन कह लें, विच एवर वे, या इन जेनवन कह लें, या जंग उनकी ईगो की जंग कह लें या असूलों की जंग कह लें, वो भी शायद ये मानते हैं और जानते हैं कि इमरान खान इज़ अ पॉपुलर लीडर। इसलिए जो स्ट्रेटजीज़ यहाँ बनाई जा रही हैं या बनाई जाती हैं वो इस पॉपुलैरिटी सिंड्रोम को जहन में रख के बनाई जाती है। तो अब आज के मामलात के अंदर जहाँ पर इमरान खान ने पॉपुलैरिटी गेज की, वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ लूज़ कर दी। वो लूज़ करना था बाहर निकलने का रास्ता, क्योंकि इससे पहले लोग जो निकाले गए वो पॉपुलर ना हो सके उतने, जो क्योंकि पॉपुलैरिटी नहीं थी, उनका वो स्टैंस भी नहीं था, वो असूलों की जंग भी नहीं थी, वो झंडा भी नहीं उठाया हुआ था, तो वो आराम से जब मौका मिलता था वो बाहर चले जाया करते थे, जब मौका मिलता था वापस आ जाया करते थे, जब मौका मिलता था फिर बाहर, जब मौका मिलता था फिर। इमरान खान ने इनकार कर दिया जाने से। उन्होंने हिसाब लगा लिया कि मेरी पॉपुलैरिटी की वजह इसी बात पर है कि मैं इन जैसा नहीं हूँ जिससे पहले पॉलिटिशियंस थे, जो सिस्टम का, मैं सिस्टम के साथ लड़ूंगा, मैं सिस्टम के साथ डील नहीं करूँगा। लेकिन उसका वही नुकसान हुआ कि वो जो उन्होंने रास्ता खो दिया, जो अभी तक खोया हुआ नज़र आ रहा है, वो रास्ता है कि उनका अपना आना बाहर नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। अब वो नामुमकिनात उसकी बढ़ती जा रही हैं। सिस्टम अपनी तमाम तर उस पर तनकीद के बावजूद, आप उस पर जो भी तनकीद कर लें, आप कहें कि सिस्टम के सामने अदालत नहीं खड़ी हो सकती, सिस्टम के सामने रूल ऑफ लॉ नहीं खड़ा हो सकता, सिस्टम के सामने डेमोक्रेसी नहीं खड़ी हो सकती, सिस्टम के सामने पॉपुलर वोट नहीं खड़ा हो सकता, इस तमाम चीज़ों के कतई नज़र सिस्टम बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है, फ्लरिश कर रहा है और पाकिस्तान को अपने तई वो समझते हैं कि वो आगे भी लेके जा रहे हैं। ख्वाह वो इकॉनमी का महाज है या कोई और महाज है, वो उनकी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग है, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। तो क्या अब ये सिस्टम जब मज़ीद तक़वियत पकड़ता जाएगा तो इमरान खान एक तरफ याद माजी या अहद रफ्ता की एक शख्सियत, नज़रिया, सियासत बनते चले जाएंगे, और अगर वो ये होते चले जाएंगे तो जो इस सारे सिस्टम और इस जंग के बेनिफिशरी हैं यानी नून लीग, वो क्या करेंगे। मतलब वो उसमें कोई हम अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर को देखेंगे, या हम देखेंगे वही 80s 90s की गंदी सियासत जो है वो मजीद बुरी होकर आ जाएगी। क्योंकि अब नून लीग भी जानती है यार सिस्टम की मजबूरी है इमरान को नहीं लाना, या पीपल्स पार्टी समझती है सिस्टम की मजबूरी है इमरान ने नहीं आना, तो सिस्टम हम पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है तो वो इन पे डिपेंड कर रहा है। तो वो इसको किस तरह यूज़ करते हैं, इस मुल्क की खिदमत करेंगे, इस मुल्क में करप्शन होगी, इस मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ, मीडिया की आज़ादी, अदालतों की आज़ादी ये बढ़ेगी, कम होगी। ये एक बहुत बड़ा मौजू है जो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम का हाथा उसका नहीं कर सकता, जो मौजू मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन इस पर आज शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। मेरे से अहमद अवैस साहब मौजूद है, फैसल वाउडा साहब मौजूद है, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं।
अवैध साहब, सिस्टम के आगे इस वक्त कोई ठहर नहीं पा रहा, आपका लीडर भी नहीं ठहर पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा एनालिसिस किया और जो तमहीदी आपने कलमात बोले हैं उसमें आपने सारी सिचुएशन को सामने रखा है और अच्छे तरीके से सर। लेकिन आप ये जब आप कह रहे हैं ना कि सिस्टम के आगे कोई ठहर नहीं सकता, तो देखिए एक शख्स तो ठहर गया ना सिस्टम के आगे। अगर वो भी देखिए जेल के दरवाजे से इसके पास, जैसे आपने भी अभी फरमाया कि जेल के दरवाज़ा खोलते हैं वो, और जो सर झुकाता है जेल के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जिसने सर नहीं झुकाया वो जेल के दरवाजे से बाहर नहीं निकला। इमरान खान ने सर नहीं झुकाया, जेल के अंदर है। तो दुनियावी नुक्ता नज़र से तो आप कहेंगे कि उसको बेवकूफ़ी की उसने, वो भी आराम से ऐश की ज़िंदगी गुजारता, बाहर निकल आता, कुछ दिन सियासत से अलग रहता और फिर दोबारा उसको चांस मिल जाता आने का, उसकी पॉपुलैरिटी जो है उसको फिर वो ले आती। लेकिन हम इस सिस्टम के इस रट से कभी बाहर ना निकलते। अभी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिस्पैशनेट होकर अगर हम सोचें तो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए सिस्टम से, इस जो प्रेवलेंट सिस्टम है इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हमें एग्जैक्टली रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को अपहोल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, ये पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए ज़रूरी है। तमाम अदारे देखिए, कोई ये तमाम एक रेटरिक तक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कि जी हम कह रहे हैं कि जी वो फ़लाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो फ़लाँ स्टेट के ख़िलाफ़ है। ना कोई स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ना कोई मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ हो सकता है। पाकिस्तान में जिन लोगों ने गुर्बत के बावजूद इतनी अच्छी फ़ौज को तरतीब दिया और खड़े किया, तो वो कैसे ख़िलाफ़ हो सकते हैं। बात यह है कि अपने अपने प्रेमिसेस से जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर आप एक दूसरे एरेना में आएंगे, तो फिर वो उसकी गर्द जो जब आप पे पड़ेगी तो फिर ख़राबियाँ पैदा होंगी। राइट। हमें ये देखना है कि हम कहाँ से कहाँ पे गलत हैं और कहाँ से हमने अपने आप को सुधारना है। और उसके लिए किसी एक को, बड़ी लीडरशिप की बात करता हूँ मैं, जो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर पाकिस्तान के निज़ाम को चलाना समझते हैं कि वो चला रहे हैं, उनको डिस्पैशनेट होके सोचना होगा, अपने सेल्फ को माइनस करके और फोबिया को या किसी खौफ को जेल से निकाल के कि ये इमरान जो है इस वक्त, तो इमरान खौफ है, इसको ख़त्म करे। ना कोई खौफ नहीं है, मुल्क है, सब कुछ है, ना कोई इमरान खौफ है ना कोई और खौफ है। सिर्फ पाकिस्तान को हमने एक लाइन पे लेके आना है। देखिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में से वो ममालिक को आप देखिए ना, गौर से देखिए, जो एक्सेल करके आगे निकल गए हैं, उनकी लीडरशिप को देखिए। गरीब की लीडरशिप तो गरीब ही रही, मुल्क अमीर हो गया। यहाँ पे हमने जब अपने फैसले करने में मुकद्दम रखें अगर मुल्क को, और फैसले करते वक्त हम कहें कि हम नेशनलिस्ट हैं, तो तभी नेशनलिस्ट हैं कि हम अपनी हर चीज़ जो है मुल्क के लिए कुर्बान ज़रूर कर देंगे। कोई बात नहीं है, आज तकलीफ की लाइफ है तो कल अच्छी भी गुजरेगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर अपनी आज की अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मुल्क को तबाह कर दें तो वो बड़ा नुकसान है। वैसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। आपके नज़दीक इमरान खान का जेल से बाहर आना जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना इमरान खान की कामयाबी का और ना ओवरऑल कोई किसी पॉलिटिकल कामयाबी का। और आप समझते सर झुकाने से इनकार किया इमरान ने, तो ये एक चेंज लेके आ रहा है। फैसल भाई, अच्छा है, अवैध साहब की बातों से सवाल निकल आए, ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा कि एक तो आपकी सिस्टम के मुतालिक क्या राय है। अवैध साहब ये कह रहे हैं कि सिस्टम को डिस्पैशनेट होकर, गैर जज्बाती होकर, इमरान फोबिया के खौफ से बाहर निकलकर अपने आप को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसमें उनको खुद पीछे जाना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक कुव्वतों को आगे आना पड़ेगा, इमरान खान को भी बाहर आना पड़ेगा। और इमरान खान सिस्टम के आगे तहतेक नहीं हुए। बेसिकली उन्होंने तो अवाम को ये बता दिया तारीख को कि जी मैं एक वाहिद शख्स हूँ जिसे सर झुकाने से इनकार किया। अब ख्वाह मेरे लिए वो मकतलगाह बन जाए या ख्वाह मैं गाजी बन के जब भी निकलूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए कामरान शाह साहब, आपका जो आज का इंट्रोडक्शन है उसमें बहुत अहम सवाल आते हैं। अहमद साहब ने जो बात की उसमें बहुत अहम सवाल आते हैं और उसके जवाब आपने सवालों में ही दे दिए हैं। नंबर एक, ये जमहूरी लाश का आपको शौक था, आप सबको, जब तक आप ये जमहूरी लाशें जो कई दहाइयों से आप लेके चल रहे हैं वो बदबू देती रहेंगी और आप जमहूरियत का मज़ा लेते रहें। दूसरी बात आपने ये कही कि सिस्टम
आप सिस्टम का नाम जिसको दे रहे हैं वो है एस्टैब्लिशमेंट गालिबन, जो मुझे समझ में आई। तो अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बड़ा क्लैरिटी से बात करें कि ना उनका कोई ताल्लुक़ होना चाहिए, ना कोई ताल्लुक़ है, ना उनके लिए इमरान खान साहब कोई मसला है, ना वो इमरान खान साहब के लिए दिन रात बैठ के सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब मसला है। या अहमद उवैस साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी बात भी उन्होंने की, उन्होंने फ़ौज को भी सराहा। काश यही वो सारी बातें पूरी पार्टी में भी और ख़ान साहब तक भी पहुँच जाती। लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं इमरान खौफ या इमरान फोबिया जो है, देखिए रियासत से बड़ा कोई नहीं होता, ये इसकी तो बड़ी क्लैरिटी रखे पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब भी आप रियासत से टक्कर लेंगे तो आपका सर फटेगा, दीवार को कुछ नहीं होगा। नंबर 3 ये कि रियासत अभी इंटरेस्टेड नहीं है किसी सूरत में किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के, पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी है, और इमरान खान समेत कोई ना कोई उस पर डिस्कशन हो रही है, ना कोई सोच है, ना उस पर कोई समझ है, ना कोई उस पर गपशप चल रही है, ना कोई इतना बड़ा मसला है ये किसी के लिए। उनका फोकस है पाकिस्तान। और क्योंकि जब तकलीफ होती है, जब मैं कहता हूँ कि एक टीम प्लेयर चीफ जो है वो अच्छी खबरें ला रहा है, तो अच्छी खबरों से मतलब नहीं कि दूध की नहरें बहना शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। जब आपने पटरी से उतरी हुई ट्रेन दी है तो पहले तो ट्रेन सीधी हुई है, पटरी पर चढ़ी है, अब चलना चलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी। लेकिन जहाँ तक जमहूरी लाशों का मतलब है, वो जमहूरी लाशें तो जमहूरी लाशें हैं, कोई 80s में फंसा हुआ है, कोई 90s में फंसा हुआ है, कोई 2000 में फंसा हुआ है। तकरीर इमरान खान जमहूरी लाश है या एक रियलिटी है आपके नज़दीक? देखिए मेरे हिसाब से मैं तमाम, देखिए अगर आप खान साहब की बात करेंगे तो क्या खान साहब प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे? क्या खान साहब उस नर्सरी से नहीं आए थे? क्या खान साहब को दरख्त की तरह उगाया नहीं गया, हम उसका हिस्सा थे? इसमें गलत किसी और पॉलिटिकल पार्टी का देख ले, वो भी उस नर्सरी से, वही खाद है, वही पानी है, वही दरख्त है। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो ये सियासतदान, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ बुरा लगता है, हम इस मुल्क को भी बेच के चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तकरीरों में अपनी ऑब्सेशन के अंदर, अपनी एक्टिंगों के अंदर, इन चीज़ों में लगे हैं, उससे बाहर ही निकल। इनकॉम्पिटेंस जो है, वो आदमी चोर ना हो लेकिन इनकॉम्पिटेंट हो, यानी कि अगर नालायक आदमी अगर चोर है और गधा है तो और इसका कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर आप इस हिसाब से जमहूरियत चलाते हैं कि चोर भी है और नालायक भी है। ऐसा भी पाकिस्तान में कोई आए चोर और गधा जो इकट्ठे हो? ये नहीं, ये तो सर 75 साल की हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली। और प्रॉब्लम है कि सब जमहूरी बनते हैं, अंदर खाने पैर पड़ते हैं, अंदर खाने मदद मांगते हैं। यहाँ तक के कामरान शाहिद साहब सर के लोगों ने अब आवाज़ निकाली है, कराची से आवाज़ आई है कि जी डंपर भी फौज देख ले। उसके बाद आवाज़ आई कि कच्चे के डाकू भी फौज देख ले। फिर पंजाब से आया नौगो एरिया भी फौज देख ले। भाई जब सब फौज देख रही है तो फिर उसको बुरा ना कहो। बॉर्डर पे वो खून दे रहे हैं, सारे मसलों का वो दे रहे हैं, मुल्क से बाहर पैसा लाने को वो दे रहे हैं, इन्फ्लेशन उन्होंने संभाली हुई है, स्मगलिंग उन्होंने रोकी हुई है, हर चीज़ में तो वो खून पसीना दे रहे हैं अपना। इंसान है, उनमें 100% में से 85% एक ही इदारा है जो बचा है। 15% आप गिन लें, 10% गिन लें, इंसान है, वहाँ भी गलतियाँ होंगी, वहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन 15% अगर एक इदारा है आपके पास जो 85% और बाकी इदारे 85% करप्ट है, तो हम उस इदारे को गालियाँ क्यों दें, हम उस इदारे को ब्लेम क्यों बनाएं? तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास लीडरशिप क्या है? हमारे पास लीडरशिप ये है, आग लगा दो। डंपर का रोकने का निज़ाम क्या बना है? आग लगा दो डंपरों को। और भाई आग से नहीं होगा, उसको 40 किलोमीटर की लॉक कर दो, उसको स्पीड सिटी के अंदर 40 से ऊपर आ जाए, 75% आपके एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे। आप 30 साल का ड्राइवर उस पर कर दो। वैसे फैसल भाई एक बात बताए मुझे, जिम्मेदार सवाल है, आप कराची में रहते हैं, मुझे समझ नहीं आई कराची में अभी तो एक केस सामने आया, वो जो मुस्तफ़ा का केस है, मुस्तफ़ा मर्डर केस। यानी कि कराची के अंदर पुलिस की ये पोजीशन है कि वहाँ पर अगर डीएचए जैसे पॉश इलाके में, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आपका घर भी वहीं पे गई है, डीएचए जैसे पॉश इलाके के अंदर जो है वो मंशियात चल रही हैं, मंशियात का कारोबार चल रहा है, इंटरनेशनल फ्रॉड चल रहा है, पूरी एक्सचेंजेस बनाई हुई हैं, 100 गार्ड्स खड़े हुए हैं, मर्डर हो जाते हैं, फायरिंगें हो रही हैं, नाजायज़ नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये क्या सिस्टम है। और ये कराची में ये एक घर अभी पता चला है, तो यानी कि लाशें ट्रांसफर हो जाती है सूबे दूसरे सूबे में, और कराची पुलिस को पता ही नहीं है। जी कामरान शाहिद साहब, ये पूरे पाकिस्तान का हाल है, कुछ रिपोर्ट हो रहा है, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान का जो है, सबसे बड़ा इशू, इकोनॉमी से भी बड़ा इशू क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर जहर की तरह फैल रहा है ड्रग्स, लेकिन ना कोई उसके अंदर हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ना उस ड्रग्स को रोकने का कोई काम कर रहे हैं,
ना हम उसकी कोई थेरेपी, ये भी सिस्टम को देखना चाहिए मेरा ख्याल से। सेंटर्स बना रहे हैं हम एक दूसरे को। सर फिर मैं जब सिस्टम का आपको कहता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑब्लिक सिस्टम, जो भी आप कहना है, आप जब फिर तारीफ तो करें ना उनकी कि एक 85% इदारा है जो इंटैक्ट है अपने पास और वो बेहतर काम करने जा रहा है, तो तारीफ नहीं कर सकते। कि आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के मतमय नजर में ये सब जमहूरी लाशें हैं या इमरान खान इस नो इशू पाकिस्तान है कोई और है, तो इमरान खान तो फिर इसका मतलब अभी आते बाहर नजर नहीं आ रहे इस शहबाज शरीफ साहब के टेरोर में 4 साल में। देखिए 8-10 महीने तो वैसे ही नजर नहीं आ रहे। दूसरा एक उनकी पार्टी उनको खुद डिसोन करके बैठी हुई है, वो जमानती है पीटीआई जो है नून लीग की। वो सब कहते हैं जी वो वहाँ दाएं खड़ा है बाएं खड़ा है नून के पीछे पीटीआई खड़ी हुई है। उनको पता है इमरान खान साहब पीटीआई समझौते के तहत इमरान खान साहब को अंदर रख के बैठी हुई है। ठीक है, मुझे बताया ना इमरान खान को आज तक क्या मिला है? आज तक ऑपोजिशन ने क्या काम करा है? अभी 50 अरब की चोरी, 60 अरब की चोरी मैं उसके पीछे जा रहा हूं, हड़तालें मैं पीछे करा रहा हूं, क्योंकि मैंने एक चीज सोच ली अपने दिमाग में। कामरान शाह साहब आप भी सुन लें सर, आप भी बहुत जमहूरी आदमी हैं, आपको भी बहुत शौक था। मेरे उस्ताद मदर साहब बैठे हुए हैं। अब आप ये सोच लें कि हुकूमतें आए जाएं, कोई रेलेवेंस नहीं इनकी। रेलेवेंस अब आपके लिए पाकिस्तान के लिए आप भी जो कैमरे में बैठ कर सकते हैं वो 2000 आदमी नहीं कर सकता, 2 लाख आदमी नहीं कर सकता। जो मेरे उस्ताद बैठे हैं उनकी जबान से या उनके कॉलम लिखे हुए से बेहतरी आ सकती है। मैं पाकिस्तान के लिए बेहतरी करने जा रहा हूं, एक ही आदमी हूं, कुछ नहीं पीछे है ना कोई आगे है, लेकिन कर रहा हूं। अब आप ये सारा दिन बड़े गालियां दें, इस गवर्नमेंट को गाली दें, उस गवर्नमेंट को गाली दें, खान को बुरा भला कहें, इस नून मीम काफ शीन सबको गालियां देते रहे और मुल्क को तबाही करते रहे, मिले हुए भी हो सारे। पॉइंट इस तरह नहीं चल सकता। फैसल भाई पॉइंट आ गया। मैं जमहूरी हूं लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक सेकंड, एक लफ्ज और मैं तो अब कह रहा हूं कि सर अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना उसको भी बकौल आपके सिस्टम के हवाले कर दे, वरना बेहतर ये है कि वो गिल्ली डंडा खेले, क्योंकि शायद गिल्ली सामने देके डंडा मार सके, बाकी तो ना वो देख सकते हैं ना कर सकते हैं। पॉइंट आ गया जी, क्रिकेट टीम को हवाले कर देते हैं मेरे भाई। मेरा बच्चे सबको कर दूं पाकिस्तान, मैं वैसे जमहूरियत का हामी हूं, पाकिस्तान में जो जमहूरी सिस्टम है वो उससे एग्री नहीं करता। पहले हवाले और अवैध साहब ये कह रहे होंगे पहले हवाले, हाँ अवैध साहब शायद यही कहेंगे। अच्छा मजहर भाई बात ये है कि आपकी किताब जो है ना, रोज जब कोई ना कुछ चीज़ पढ़ता हूँ या देखता हूँ ना उसके अंदर, तो कोई नई से नई बात ही और डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। मतलब आपकी किताब के हवाले से नहीं, जो आपने उसमें मंजरकशी कर दी है, मतलब एक वाकया आपने उसमें लिखा, अब जमहूरियत की बात हो रही है जिसमें आपने, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत जब वो कॉलेज या स्कूल लाइफ में थे, उन्होंने किस तरह करप्शन की, फ्रॉड किया रिजल्ट चेंज करने के लिए, और पाकिस्तान की अहम तरीन पोस्ट पे हो रहे हैं, सियासतदान की बात हो रही है। तो मैं हैरान हूं कि ये ऐसी जमहूरियत, तो फैसल वाटा पे ठीक कह रहे हैं यार, अगर सिस्टम जो है जमहूरी सिस्टम इस तरह के शख्सियात को पाकिस्तान के ऊपर बिठाएगा जिसका वेस्ट में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, कि एक स्टूडेंट जो है उसके मतलब ये पता हो कि उसने पूरे कॉलेज को टेक ओवर कर लिया रिजल्ट चेंज करने के लिए, करप्शन करने के लिए, और वो इतनी अहम तरीन पोस्ट चला जाए, तो क्या आप एग्री करते? बता दें भाई, नाम तो बता दें। नाम मदर साहब खुद बताएंगे, नाम मदर साहब खुद बताएंगे। नहीं आप बता दें। नहीं मैं बताऊं भाईजान, आप बता दें, खुदा का वास्ता हमें तो एजुकेट करें। पीका ऑर्डिनेंस लगा हुआ है, मदर साहब तो निकल जाएंगे बीच में से। अच्छा सर, मेरे वैसे आपके करीब हैं, आप नाम ना ही पूछें, कोई ज्यादा फखर नहीं होगा आपको सुन के कि कौन है। बड़ा छोड़ देंगे, मदर साहब पे छोड़ते हैं, उनकी किताब है क्या, उस पे पढ़ने वाली किताब है, जरूर पढ़नी चाहिए। मदर भाई जो पूरा केस पेश किया, एक मैंने, मदर साहब नाम बताएं सर, मदर भाई नाम बताएं। ओए होए मदर साहब आपकी मर्जी बता दें, मैं तो कुछ नहीं कह रहा सर। सिस्टम का जो केस पेश किया है फैसल भाई किताब में तो लिखा हुआ है ना, हाँ किताब में लिखा हुआ है, आपको ब्रेक में बताया था भी मैं, उसके बाद आप नहीं नाम पूछेंगे दोबारा। मदर साहब एग्री करते हैं आप फैसल भाई के सिस्टम का जो केस पेश किया है? अच्छा देखें, पहली चीज तो ये कि सिस्टम होता क्या है। मदर साहब अपनी किताब पे नहीं आए ना, उस बंदे पे आए। मदर साहब बड़े तेज हैं भाई, आप उस तरफ आए ही नहीं। वेरी गुड भाई, ठीक है जी। सिस्टम बताएं क्या होता है? आज तो आप किताब का बताएंगे। बताएं क्या होता है सिस्टम, बताएं आप, छोड़े सारी बातें। नहीं फैसल किताब खरीदे और उसको पढ़े। दूसरी बात, मैंने तो किताब में लिख दिया है ना वो। और देखें, पहली चीज ये कि चले ये सिस्टम का जो पोस्टमार्टम किया फैसल वाडा ने, आप इस सिस्टम को ख़त्म कर दें, तो फिर साथ में बताएं ना कि कौन सा सिस्टम लाया जाए, पहली चीज़। दूसरी बात, ये जो जमहूरी लाशें हैं, जिनको फैसल साहब ने कहा कि जमहूरी लाशें हैं, ये लाशें किसकी प्रोडक्ट हैं? ये कौन लेकर आया? यही तो मैं कह रहा हूँ। नवाज शरीफ को कौन लेकर आया?
नहीं तो फिर आप उसको तो कह रहे हैं, जो लाने वाले हैं उनकी तो तारीफ कर रहे हैं आप। जो इनको जिनको भी आप कह रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, XYZ हों, आसिफ अली जरदारी हों, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इन सब को लाने वाला कौन है? अभी आपने कराची की मिसाल दी। कराची में 40 साल से एक पैरामिलिट्री फोर्स है ना, उसको बड़ी पावर्स भी हैं, हर जगह वो नज़र भी आती है। तो क्या उसको हम इस सारे उससे वरीज़ जमा कर दें? चीज़ ये है कि जब हम सियासत की बात करते हैं तो आज आला अदलिया आप देख लें, पिछले 2 इलेक्शन, आप 2018 के इलेक्शन में आप खुद थे, क्या 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? क्या 2024 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? और इन सब के पीछे कौन है? इन सब को कौन लोग बैठा के इन सारी चीज़ों को तब्दील करते हैं? इन सारी चीज़ों को जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में कोई एक इदारे को आप बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते कि नहीं वो नहीं है। इसमें चीज़ ये है, प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है। आज जो सूरत हाल है, रियासत के चार सुतून आप ले लें, आला अदलिया की हाल देख लें, पार्लियामेंट का हाल देख लें, मीडिया का हाल देख लें, और मीडिया को जिस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है उसको ले लें, तो इस सिस्टम को ख़राब करने में, इस सिस्टम को गिराने में उनका भी हाथ है जिनको इस सिस्टम से बरी ज़िम्मा करार दिया जा रहा है। तो किसी एक फरीक को हम बुरा नहीं कह सकते। जब हम जमहूरी लाशें, इन सब को जमहूरी लाशें कहते हैं, तो इनको हम पर मुसल्लत करने वालों को भी फिर आप बरी ज़िम्मा ना करें। ये चीज़ें मुझे पता है, शरीफ फैमिली कैसे पॉलिटिक्स में आई, इमरान खान को किस तरह सपोर्ट किया गया इनिशियल उसमें, एक वक्त में आप भी ज़ाहिर है उनके साथ थे। तो हम जब सिस्टम को, या तो इस सिस्टम को खराब करने वाले, मैं भी साथ था इस सिस्टम को, जब तक बुज़दार को नहीं पॉइंट किया उन्होंने, इस सिस्टम को, हाँ, इस सिस्टम मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम ख़राब है, ये सिस्टम नहीं चल पा रहा, अब मुझे इसका ऑल्टरनेट सिस्टम बता दें। क्या जमहूरियत नाकाम हो गई है? लेकिन मदर साहब दूसरी तरफ ये है कि ये सिस्टम अगर नहीं भी चल पा रहा, बकौल आपके, सर मेरा सवाल ले लीजिए, बकौल आपके अगर सिस्टम नहीं भी चल पा रहा तो इस वक्त बादियो नज़र में यही सिस्टम है जो चल रहा है। इसी सिस्टम के तहत एक प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो जिस तरह भी है वो चल रहा है। इसी सिस्टम के तहत एक पॉपुलर लीडर बंद है, चाहे वो जिस तरह भी है, चाहे भले कहते रहे अवैध साहब के जी वो सर झुकाने से इनकार किया, यहाँ कई सर झुकाने से जिन्होंने इनकार किए वो फिर तारीख का हिस्सा बन गए, खुद तो जिए नहीं वो जिंदगी, बाकी लोगों ने बेनिफिट उठा लिए, जैसे कि भुट्टो साहब है। तो अब ये सिस्टम तो नजर आ रहा है कि सर बड़ी शदमत से आगे बढ़ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बढ़ रहा ना। अच्छा, आपने एक कंट्रोल डेमोक्रेसी चला रहे, इस मुल्क में एक कंट्रोल डेमोक्रेसी चलाई जा रही है, एक कंट्रोल मीडिया चलाया जा रहा है, और अब एक कंट्रोल जुडिशरी चलाई जा रही है। तो चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। आप एक सिस्टम को चलने दें। 2008 से 2013 के बाद, 2013 में इलेक्शन पर सवाल उठे, 2018 में इलेक्शन पर सवाल उठे, 2024 में इलेक्शन पर सवाल उठे। ये जो सवाल उठाए गए ये किसके हवाले से उठाए गए? क्या हमें नहीं पता कि सेनेट में जो PTI की गवर्नमेंट थी, सेनेट में हासिल बिजंजो के साथ क्या किया और किसने किया? क्या हमें नहीं पता कि बलूचिस्तान में चीजें सर ये तो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बस साहब इससे आगे क्या है? इससे आगे आपको तो फिर सिस्टम इससे आगे ये है, देखें इससे आगे ये है कि आप जिस सिस्टम को मैं सपोर्ट करता हूं और आज भी सपोर्ट करता हूं, आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स चलने दें। सर आपका पॉइंट आ गया। जब आप नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जब डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करती हैं, सिस्टम को डिरेल करती हैं, अपने मतलब के नतीजे लाती हैं, तो वो सिस्टम नहीं चलता। ब्रेक में जा रहा है, लेकिन मैं शायद अपना मतमे नजर क्लियर नहीं कर सका। आप ले रहे हैं आइडियलिस्टिक सोच जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ने ली थी कि जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैं आइडियलिस्टिक सोच नहीं ले रहा सर, मैं बहुत नॉर्मल सोच ले रहा हूं सर। पाकिस्तान के लिए बड़ी आइडियलिस्टिक सोच तो नहीं है। आप सही कह रहे हैं, आप एक बड़ी आपकी सही सोच है डेमोक्रेसी के हवाले से, लेकिन जिस तरह उस वक्त सोचा गया लीग ऑफ नेशंस बनाई जाएगी, दुनिया में जंगें नहीं होंगी, ये भी सोचा गया ना। आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिस्टम पीछे हट जाए, ये होने नहीं लगा। मैं ये कह रहा हूं ये हो नहीं रहा। इसके अंदर रह के हम क्या कर सकते हैं? अभी तो होता, आपके मेरे कहने से तो नहीं होगा ना सर।
अहमद अवैस साहब, बड़ी डिटेल से वैसे तो फैसल साहब ने बात की पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर और सितम ज़रीफ़ियों पे, लेकिन उसमें से एक जो सवाल आपसे रेलेवेंट मैं पहले जानना चाहूँगा, वैसे तो आप जो चाहे रिस्पॉन्ड कर दें। आज अली अमीन गंडापुर के जो फैसला है केपी की कैबिनेट के अंदर या इंतज़ामिया के अंदर 2 बंदों को लेने का, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बरखिलाफ या उनके हक के हिसाब से हो रहा है, आपको लग रहा है कि इमरान खान की ग्रिप, मैं जमहूरी जनाजा तो नहीं कहूँगा या जमहूरी लाश, उनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है पार्टी में से, और आप इससे भी एग्री करते हैं कि उनकी पार्टी भी समझती है कि उसके इंटरेस्ट में पार्टी के कि इमरान साहब बंद ही रहे? अभी इमरान खान के ग्रिप पार्टी के ऊपर बिल्कुल जो है वह कमज़ोर नहीं पड़ी, कि उसकी वजह यह है कि पार्टी के हर आदमी को ये एहसास है कि इमरान खान के होते ही पार्टी जो है मजबूत रह सकती है। समहाउ उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है और उनकी कमिटमेंट भी, जो अब जो लोग इस कंट्रोवर्शियल समझते हैं, कोई अच्छा समझते हैं, कोई बुरा समझते हैं, लेकिन ही इज़ देयर लाइक अ रॉक। तो ये अपनी जगह है। लेकिन मैं आपको एक बात, अभी पहले जो बात हो रही थी अभी सारी, देखिए अगर आप यूँ कहना कि उनका इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत शुरू से मजबूत थी, लिहाजा अक्सर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसकी कोख से जन्म लिया उसने, और ये भी कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। उसके बाद इंसान के पास अकल जो है, विजडम जो है, उम्र के साथ, तजर्बे के साथ और उसकी कमिटमेंट के साथ जो तभी उसकी शख्सियत में निखार पैदा करती है, आती है, और उससे वो बहुत कुछ सीख जाता है और उसके मुताबिक फैसले भी करता है। मसला आपकी मिसाल देता हूँ, अगर हिस्ट्री की तरफ चले जाएं और कुरानिक स्टोरी देखी ना कितनी सच्चाई के साथ, कि हज़रत मूसा जो थे वो फ़िरौन के घर में पले, जवान हुए वहाँ तक उन्हीं के घर से, और उसके बाद उन्होंने फ़िरौन के सारे सिस्टम को उल्टा के फेंक दिया। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात है कि आपकी नीयत कितनी साफ है, मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं और कितनी कमिटमेंट है। एक बात बताएं, इमरान खान साहब की भी कमिटमेंट, नीयत और पॉपुलैरिटी को क्या करना जब उनके जिस सिस्टम को वो इस मुल्क के खिलाफ समझते हैं या अपनी पार्टी के खिलाफ समझते हैं, जमहूरियत के खिलाफ समझते हैं, वो तो फ्लरिश कर रहा है, और आपके पास वो सपोर्ट ही नहीं सड़कों के ऊपर कि आप उस सिस्टम के साथ कुछ कर सके, के खिलाफ कुछ कर सके। नहीं, ये बात नहीं है। देखें, ये ऐसी बात नहीं है। मैं उसके अगर यहाँ पे अगर बड़ा खूबसूरत शेर है वैसे फैज़ अहमद फैज़ का मेरे जहन में आया आपके इसके ऊपर, वो कहते हैं कि हमारी खामोशी बस दिल से लब तक एक वक्फा है, अच्छा, ये तूफान है जो पल भर बर लबे साहिल ठहर जाए। वाह, ये जो है ना, अगर एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा नहीं हुआ, ये तो तसलसल है ना, एक सिस्टम अभी तक खराब चल रहा है। सो आज कमज़ोर हुआ, फिर दोबारा से विद न्यू विगर लोग आगे निकलेंगे, आएंगे सामने, लेकिन खौफनाक सूरत हाल है जिसे हम दो चार हैं, ये हकीकत है। आंखें खोल के और हमें अपने ज़हन को खोल के गौर करना पड़ेगा कि इससे बचने के लिए क्या स्टेप लेने। फैसल साहब, इससे बचना पड़ेगा, बात ये है। और ये इमरान खान डजंट मैटर वो कह रहे हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम हमारे अंदर, जी सर, वैसा कंप्लीट एक बात सुनिए, हमारे अंदर एक बड़ी गलत बात ये पैदा हो गई है कि हम एक दूसरे से स्कोर विन करने के लिए एक ताकत का सहारा लेते हैं। ये तबाह कर गया हमें। हम अपनी ताकत के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर एक दूसरे से आगे निकलेंगे और अपनी परफॉर्मेंस दिखा के आवाम के सामने, कौम के लिए, तो फिर हमारे उसके साथ नुकसान देखें ना कितना हो गया कि आज हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है वो एग्रीमेंट करते फिर इकोनॉमी के पूरी दुनिया के साथ आपका नुकसान हो गया। मरियम नवाज जो है इतने अच्छे प्रोग्राम्स दे रही हैं पंजाब को, आपका ये नुकसान हो गया। हाँ, देखिए ना, आप सुनिए जी, आप प्रोग्राम क्या दे रही हैं। मैं आपके पास वक्त नहीं है, बना मैं वो बताऊं नेक्स्ट टाइम से बता देंगे। अच्छा जी फैसल साहब, आप तो पहले ही बैठे हुए, दिल से लब तक एक वक्फा है, खत्म ना हो जाए वक्फा वो। जी फैसल भाई, देखिए कामरान शाह साहब, मैं आपको जल्दी से जमहूरियत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारी जैसे क्रिकेट टीम है ना, वो इश्तिहारों में छक्के चौके मारती है, दबादब विकेटें लेती है। सही है। अब ग्राउंड के अंदर ना उनको विकेट नजर आती है, ना उनको बॉल नजर आती है। इसी तरह जमहूरियत भी इश्तिहार के लिए नारे, पोस्टर, कहानियां, ड्रामे सब करती है, पहली अब आगे, ठीक है जी। लेकिन असलियत में उनका वही हाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट, ना उनको बॉल नजर आती है, ना उनको बैट नजर आता है, ना उनको विकेट नजर आती है। तो अगर आपको इस अंधेर नगरी में चलना है और ये सोच लेना है कि मैंने पाकिस्तान की जो सियासी पार्टी है, चाहे वो A, B, C, D जो भी हो, उसको एक तरीका ये है कि आप उसको गालियां दें,
उसकी इनकॉम्पिटेंस बताएं, वो तो हमें पता है, पहले ही पता है, आज भी पता है, आगे ही पता होगी। या आप पाकिस्तान का भला करें और अपने हिस्से का चीज डाल दें। अब आखिरी चीज, आप सिस्टम और जमहूरिया, सिस्टम और एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, आपको रहना किधर पसंद है, समेत आपके और मेरे? डीएचए कैंट। आपको किस स्कूल में बच्चे को दाखिला कराना है? फौज। आपको किस अस्पताल में इलाज करना है? फौजी अस्पताल में। आपको कोई कंप्लेन है तो आपको तब तक सुकून आता है जब आपकी सिविल आर्म फोर्सेस आपकी बात सुन लेती हैं। जो हिस्सा मेरे उस्ताद ने बताया कि कराची में सिविल आर्म फोर्सेस रेंजर्स है, तो आज जो बेहतरी है या आज कोई कब्जा है या आज कोई चीज़ के ऊपर कोई नॉकिंग है, वो नॉक आपको कहाँ से मिल रहा है? वो उसी से मिल रहा है। लेकिन क्या उसके पास अल्टीमेट पावर्स है लाइक पुलिस? नो। अब आप आ जाए जमहूरियत के अंदर, जमहूरी जनाजों के अंदर, जमहूरी एक्सपायर्ड लीडर्स के अंदर। स्कूल नहीं दिया आज तक, कॉलेज नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया, रोडें नहीं दी, चप्पल नहीं दी लोगों को, खाना, जितने खाने की अशिया गरीब आदमी की उन सब की फैक्ट्रियां हैं जमहूरी लोगों के पास है। फिर आप कहते हैं जमहूरियत की बात करो, जमहूरी परवान करने की बात करो, और सारे हमाम में नंगे हैं भाई, सब नंगे हैं, कोई पीछे नहीं छूटा। आप केपीके में जाके देख लें आज क्या तबाही हो रही है, क्या तूफान है आज करप्शन का। अवैध साहब कमेंट ले लें फिर मदद साहब। अवैध साहब क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप फिर वाड़ा साहब आप कंक्लूड क्या करते हैं इस बात से? कंक्लूड होना चाहिए, कंक्लूड यही, बस यही चलना चाहिए सर। क्योंकि सर मैं आपको बताता हूं, कामरान शाह साहब मैं देता हूं जी जी। क्योंकि अहमद अवैस साहब, मैं अपनी बात कर लेता हूं, ए सियासतदान हम बेईमान हैं, हम चोर हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम नाअहल हैं, हम बेईमान हैं। इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ के अपनी लायक नालायक औलादों को इम्पोज करते हैं, डिक्टेटर की तरह पार्टियां चलाते हैं, और जब मुल्क के खिलाफ दुश्मनी करनी हो तो मुखालिफ मुल्क के साथ मिलकर भी चीजें करते हैं, बैरून मुल्क भी करते हैं, अंदरूनी मुल्क भी करते हैं, अपनी फौज, अपने इदारे, अपनी अदलिया की धज्जियां उड़ाते हैं। ये अगर हमारी कमजोरियां खत्म, सेल्फ वीकनेसेस खत्म हो जाएंगी, फिर आपका और कायदे आजम का पाकिस्तान में मिलेगा। पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है। बदर साहब कमेंट ले रहे हैं, आपने बड़ी मुदल्लल तफसीलन बात कर दी है, तफसीलन बात। मदर साहब वो कहना ही चाह रहे हैं कि पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री कम अप विद सो मेनी स्केलेटन्स ऑफ करप्शन एंड इनकम्पिटेंसी और पता नहीं क्या कुछ, कि उसके बाद एक गैप है पावर का। तो अब उसमें से किसी ने तो उस पावर गैप पे आना है ना, वरना पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो एस्टैब्लिशमेंट या सिस्टम आ जाता है। उसमें सिस्टम का कसूर क्या है? ये पॉलिटिशियनों की वीकनेसेस है जो कॉलेज जमाने से करप्शन करते आ रहे हैं। आपने भी लिखा है तो फारिग कर दें सबको, कैसे ले आए मार्शल लॉ, अच्छा खत्म कर दें ना, सिस्टम खत्म कर दें, मार्शल लॉ ले आए। देखिए ना, यही कंक्लूजन निकल रहा है ना कि ये सिस्टम फेल हो गया है, सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये सब कुछ हैं। तो इन सबको फारिग करके जो सबसे फरिश्ता सिफत लोग हैं वो आ जाएं। और है नहीं है, नहीं इस मुल्क को अभी तो मैंने खरीदे बगैर ही लग रहा है मुझे। अरे भाई मैं तो ये कहता रहा हूं ना, लेकिन आप ये बताएं ना फैसल वाडा साहब, शरीफ किसकी प्रोडक्ट है? कौन लाया था इनको? सिस्टम। इमरान खान को कौन बैक कर रहा, कौन बैक करता रहा है? नहीं सिस्टम नहीं बैक करता रहा। सिस्टम तो आपका नहीं देखिए, सिस्टम तो आपका बेस करता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अच्छा, अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते रहें आप, उसको जो है रोनते रहें, ये सियासतदान उसके सहूलतकार बनते रहें, तो ये है सिस्टम की खराबी। अब उसके दो ही चॉइस हैं कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, या उसका एक हल मेरे नुक्ते नज़र से तो ये है कि जो इंटरफेरेंस है मेरे भाई, जो इंटरफेरेंस है, आप वो इंटरफेरेंस को खत्म होने दें, चीज को चलने तो दें भाई। सर गिव मेरे भाई चीज को चलने तो दें, गिव ब्लड यंगस्टर्स अ चांस। मेरे वालिद साहब फैसल तो इसका चला रहे हैं सर, वो आज फरारी स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं वैसे आपको मजे की बात बताऊं कि खुदा खास्ता अगर मार्शल लगता है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वो अवैध साहब माइंड करेंगे जो मैं शख्सियत का नाम बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताता हूँ। कमाल हमारे पैनलिस्ट ने जो है मार्शल लॉ का हल दिया इस सारे उसमें, अगर ये कर ले या फिर सिस्टम को ठीक कर लें, दो हल। लेकिन वैसे अगर मार्शल लग जाए ना मफरूजे के तौर पर भी, ये नहीं कि मैं चाहता हूँ लगना, तो इमरान खान साहब बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो कहेंगे चलो ये अच्छा है, नवाज शरीफ, शहबाज जरदारी, इनकी पावर तो खत्म हुई,
बाकी जो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, कल तक जी इजाज़त।